नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज उस खबर पर मोहर लग गई जो खबर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हमने आपको 3 दिन पहले बता दी थी कि कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी को बिना शर्त सभी 9 सीटों पर बाहर से समर्थन देगी। हालांकि कल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यही कह रहे थे कि पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आला कमान जल्द इस पर फैसला लेगा। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक और सबसे दिलचस्प स्थिति नजर आई वो ये कि कांग्रेस अपना फैसला सार्वजनिक करती उसके पहले अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस के उपचुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी, ये कहते हुए कि बात सीट की नहीं जीत की है। हालांकि ये कांग्रेस से बेहतर कोई और बता नहीं सकता कि किस हद तक गठबंधन में ही ये लड़ाई जीत से पहले सीट की थी जो कांग्रेस जीत नहीं पाई। इस पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा भाजपा का कांग्रेस मुक्त नारा समाजवादी पार्टी साकार कर रही है। ऐसे में आज देखिए यूपी में राहुल क्यों हुए साइकिल पर सवार। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी। सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। राहुल गांधी के साथ हाथ उठाकर चुनावी रणभेरी में जंग का आगाज करती अखिलेश की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही। इस तस्वीर के सहारे अखिलेश ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उपचुनाव की जंग में भी इंडिया गठबंधन एकजुट है और बीजेपी के लिए उपचुनाव की राहें आसान नहीं होने वाली। उपचुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर सहयोगियों से बीजेपी की रार छिड़ी है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। साफ कर दिया है कि यूपी उपचुनाव की 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, यानी यूपी में इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी थी। वहीं 2 सीटें खैर और गाजियाबाद कांग्रेस को दे रही थी। खबर तो यहां तक आई कि अखिलेश फूलपुर की सीट भी कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन खबरों की माने तो राहुल और अखिलेश के बीच बातचीत के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया गया। अखिलेश यादव ने राहुल से फोन पर बातचीत के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यानी अखिलेश ने साफ किया कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है और उनके लिए सीट नहीं जीत मायने रखती। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने पीडीए परिवार से इंडिया गठबंधन का साथ देने की अपील भी की। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव, इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। उधर कांग्रेस के फैसले और अखिलेश के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने बाकी 2 सीटें गाजियाबाद और खैर से अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। गाजियाबाद से श्री सिंह राज जाटव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं खैर से डॉक्टर चारू कैन को टिकट दिया। कुछ इसी तरह की तस्वीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त भी सामने आई थी, जब चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत नहीं बन पाई थी। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने वहां पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था और कांग्रेस को समर्थन दिया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद ही ये सब कुछ संभव हो सका था। और अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कोई भी उम्मीदवार न उतारकर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में सीट नहीं बल्कि गठबंधन की जीत ज्यादा जरूरी है।
उधर गठबंधन को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने हरियाणा में बड़ा दिल दिखाया, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी यूपी में उनके साथ खड़ी और 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दिल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है, तो वहां पर कोई सीटें मायने रखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। उधर समाजवादी पार्टी नेता और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी साफ किया कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। यूपी में कांग्रेस ने त्याग वाला रुख अपनाया। इसके पीछे का कारण कांग्रेस की हारी सीटों पर दाव लगाने से बचने की रणनीति माना जा रहा। साथ ही गठबंधन बरकरार रखने के फैसले से कहीं न कहीं जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश है कि विपक्ष जनता के हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि दो लड़कों की जोड़ी ने जो कमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था, इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि वही कमाल उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा और पीडीए परिवार के साथ से वो बीजेपी को चारों खाने चित्त कर देंगे। पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है। हालांकि सीटों के त्याग से कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया और ये संदेश 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा। प्रत्याशी भी उनका होगा समाजवादी पार्टी का और सिंबल भी उनका होगा। निश्चित तौर से हम सब पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और निश्चित तौर से मजबूती उनको प्रदान करेगा, उनको जिताएगा। देश की एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल के नाते कांग्रेस नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इस चीज को, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए यह निर्णय उन्होंने लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और आश्वस्त करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले पर चुटकी ले रही, साफ कह रही है कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त नारा समाजवादी पार्टी साकार कर रही। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। भले ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव न लड़ रही हो, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी की चिंताएं जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों का सियासी पैटर्न एक जैसा है। दोनों ही राजनीतिक दल पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे में इन दोनों के एक साथ रहने से वोट बैंक भी एकजुट होगा और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है और सभी सीटों पर समर्थन देने का ऐलान भी किया है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में यूपी का ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी हो गया है। तो अब जब बात बनते बनते नहीं बन पाई, कांग्रेस उपचुनाव से आखिरकार दूर हो गई, तो बुझे मन से कांग्रेस का कैडर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगा। ऐसे में ये उपचुनाव के समीकरणों को कितना बदल पाएगा, आइए इसे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये नजर आती है कि यूपी में सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी अब हो गया है, यानी 9 बनाम 8। और कांग्रेस से ज्यादा देखिए समाजवादी पार्टी के लड़ने से बीजेपी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। क्योंकि यूपी में अगर जनाधार की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जनाधार कांग्रेस से ज्यादा है और ज्यादा बड़ा नजर आता है। दूसरी ओर
समर्थन से इंडिया गठबंधन को मजबूती होगा, यानी कांग्रेस अगर समर्थन देती है तो वोट बैंक के शिफ्टिंग जो होगी वो फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा एक दूसरे के वोट बैंक का फायदा मिलेगा तो जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो भी बना रहेगा कि किसी न किसी माध्यम से वो उपचुनाव में बरकरार रहेंगे, जीत असर करेगी। लेकिन आप समझने वाली बात यह है कि क्यों कांग्रेस ने समर्थन वाली डील की, इसका कारण क्या है, आइए ये भी समझते हैं। देखिए, पहली बात जो नजर आती है वो ये हरियाणा चुनाव हार, ये सबसे पहला कारण नजर आता है, क्योंकि दबाव है कांग्रेस का। जिस तरीके से हार हुई हरियाणा में, उसका दबाव कांग्रेस इस वक्त झेल रही है। दूसरी बात, महाराष्ट्र सीट शेयरिंग, इस पर तनाव है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पहले 12 सीटों को लेकर अड़ी थी, फिर 8 सीटों पर आने को तैयार हुई, लेकिन अब यूपी के जरिए वहां पर एडजस्टमेंट आसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रदर्शन भी एक कारण, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन, कहीं आगे अव्वल प्रदर्शन रहा था कुल मिलाकर के तमाम पार्टियों में। ऐसे में एक दबाव कांग्रेस पर इस बात का भी है। और 2027 में सीटों का समीकरण जो सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि यूपी में सियासी रूप से इस वक्त जो कुछ नजर आ रहा है उसका असर 27 के चुनाव पर पड़ेगा। और इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिली लीड किसी हाल में टूटे ना, दोनों पार्टियां इसके लिए हर समझौता करती नजर आ रही हैं। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने त्याग वाला संदेश तो दे दिया है, साथ ही इससे महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा। दरअसल महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की दावेदारी पेश की है, जिसमें से 5 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। ऐसे में यूपी में गठबंधन धर्म निभाकर कांग्रेस सपा से महाराष्ट्र में दबाव बनाना चाहती। समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र में कम सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता कर सकती। सपा पहले से महाराष्ट्र में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एमवीए के तीनों सहयोगी दलों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85-85 सीटों पर समझौता होता दिख रहा है। ऐसे में सपा के पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये कांग्रेस तय करेगी। उधर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के कोटे पर ही निर्भर रहना था, लेकिन अब कांग्रेस का उससे बेहतर तालमेल होगा और दोनों मिल करके कम से कम वहां मुस्लिम वोटों का विभाजन रोक सकेंगे और यह कांग्रेस के हित में होगा। तो इधर भी फायदा उधर भी फायदा, ये दोनों गुणागणित देखने के बाद ही कांग्रेस ने फैसला किया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया, जबकि सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने मीरापुर की सीट अपने सहयोगी रालोद को दी, जहां से आरएलडी ने मिथिलेश पाल को टिकट दिया। सबसे पहले तो मैं हाईकमान का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। मुझसे भी योग्य लोग थे, लेकिन पार्टी ने मेरे पक्ष में निर्णय लिया है। ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है। इस चुनाव को हम गाजियाबाद विधानसभा में एक भारी बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। दरअसल निषाद पार्टी की तरफ से उपचुनाव में मझवा और कटहरी 2 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने मझवा और कटहरी से अपने उम्मीदवार उतारकर ये साफ कर दिया है कि उपचुनाव में पार्टी निषाद पार्टी को कोई भी सीट नहीं देने वाली। उधर यूपी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दावा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है और गठबंधन 9 की 9 सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का इन सभी विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके अलावा अखिलेश पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं सीएम योगी लगातार अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को धार देने में जुटे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। देश की राजनीति का बैटल ग्राउंड माने जाने वाले यूपी में उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये चुनाव अब तय करेगा कि 2027 में यूपी के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसे जनता नकार देगी। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव का रण अब और भी भीषण होने वाला है। तो दोनों ओर से वोट बैंक को अपील है बटना मत। लेकिन अब चलिए एनडीए की लिस्ट की बात करते हैं। एक तो ट्विस्ट क्या दिखे और दूसरा नफा या नुकसान, इसके माध्यम से क्या नजर आता है। देखिए, कुल मिलाकर के अभी तक 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने, क्योंकि 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी आखिरकार घोषित कर दिए। एक सीट मात्र चुनावी सीट है मीरापुर, वो क्योंकि आरएलडी को दी गई है, आरएलडी यहां से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब हुआ क्या है, हुआ यह कि सीट शेयरिंग से सहयोगी निषाद पार्टी बेहद खफा है। यह चेहरा संजय निषाद का, दिल्ली तक उन्होंने दौड़ लगाई लेकिन फायदा नहीं हुआ। सहयोगियों की नाराजगी का ऐसे में जाहिर तौर पर नुकसान हो सकता है, और अगर इसका असर हुआ और हारे तो सहयोगियों का दबाव यकीनन पार्टी पर बढ़ेगा। आपको याद होगा संजय निषाद ने तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर हमारे सिंबल पर प्रत्याशी नहीं उतरे तो वोटों का नुकसान होगा, क्योंकि निषाद समाज उदासीन होगा। बहरहाल इस चुनावी डगर पर इन स्थितियों में किसका क्या दांव पर लगा है, यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि असल फाइट तो इसी की है, साख बचाने की, प्रतिष्ठा की। दांव पर क्या लगा है देखिए। योगी के लिए लिटमस टेस्ट अखिलेश के पीडीए की स्वीकार्यता, और मायावती की बात की जाए तो उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई ये उपचुनाव बनने वाला है। इसके अलावा क्या नजर आता है, परसेप्शन की लड़ाई, कैसे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का ये टेस्टिंग ग्राउंड उपचुनाव साबित होगा। अयोध्या की हार से पिछड़ी बीजेपी जो लीड लेना चाहेगी इस उपचुनाव किसी कीमत पर, और उपचुनाव में जीत हार इसी परसेप्शन को आगे सेट करेगा, इसे डेवलप करने का काम करेगा। एक और लड़ाई होगी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो होगी असली नकली की। कैसे यूपी का सबसे बड़ा नेता कौन ये पता चलेगा, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ। पीडीए का असली दावेदार कौन है, और मायावती चंद्रशेखर में कौन होगा असली दलितों का नेता, यह भी इस उपचुनाव पता चलेगा। इसके अलावा वोट बेस की लड़ाई भी अहम हो जाती है, क्योंकि 27 तक ये काम करेगा। अखिलेश के पीडीए वोट बैंक का टेस्ट होगा, बीजेपी के गैर यादव, ओबीसी जाटव, दलित वोट बैंक का भी यहां पर टेस्ट होगा, और मायावती के दलित मुस्लिम समीकरणों का भी यहीं पर इसी उपचुनाव टेस्ट होगा। साथ ही संगठन का टेस्ट देखिए, इसमें क्या दिखेगा, संगठन की मजबूती की परीक्षा होगी, जमीनी स्तर पर पकड़ की लड़ाई देखने को मिलेगी, और वोट बैंक को मजबूत रखने की चुनौती दोनों ही धड़ों के सामने है। यानी एक तरफ जहां यह उपचुनाव योगी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, तो वहीं अखिलेश की राजनीति की स्वीकार्यता का भी टेस्ट इसी उपचुनाव होगा। वहीं मायावती के लिए यह चुनाव यह साबित करने का मंच है कि अभी भी यूपी में उनकी सियासत कितनी प्रासंगिक है। दांव पेच के इस खेल में किसका दावा कितना मजबूत, इसका जवाब उपचुनाव ही देगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।